कई बिंदु यहाँ दिए गए और अनेक उदाहरणों से इस बात को सिद्ध भी किया गया कि मुक्ति के मार्ग में किस किस प्रकार की अनुकूलताएं हैं। आपको मुक्ति के मार्ग में लगने पर किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। रास्ते में आपको ठंडी छांव भी मिलेगी, पालकी भी मिलेगी और ठहरने का अच्छा स्थान भी मिलेगा। रास्ते में पानी आदि की भी व्यवस्था होगी, जलपान की व्यवस्था होगी। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बातें कह करके और इन सब बातों के आधार पर जो आंतरिक गुण हैं उन गुणों को अपने में अवधारण करने की बात कही। इसने कहा ज्ञान प्रकाश का काम करता है, तो क्षमा आदि गुण जो हैं वे ठंडी छांव के समान हैं, ठीक है ना। दया दान आदि के जो परिणाम है ये छाया के समान है। बहुत तरह की बातें कह करके यहाँ अपने चित्त को, अपने उपयोग को इसमें लगाने की बात कही। आप यदि क्षमा का पालन करेंगे, मार्गवादी गुणों का पालन करेंगे, तो ये गुण, ये धर्म आपके रक्षक हैं जो आपको लुटेरों से बचाएंगे। क्रोध आदि कषायों रूप जो लुटेरे जो अपने अंतरंग गुणों को लूटने का काम करते हैं, उन लुटेरों से बचाने वाले हैं ये सभी गुण धर्म। गंतव्य नगर तक पहुंचने की इस प्रकार भावना रखने वाला व्यक्ति और इस प्रकार गमन करने वाला व्यक्ति अल्पकाल में ही अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाता है, ऐसा यहाँ निर्णय करके बताया गया। फिर कहते हैं आगे, स्त्रियों का महाविस्मय स्वरूप। आगे नया प्रकरण शुरू करते हैं अपन। मोक्ष मार्ग में संभावित उपद्रवों, बाधाओं का वर्णन आगामी छंदों में करते हैं। माने मोक्ष मार्ग में यदि कोई संभावित उपद्रव दिखाई देते हैं तो वे उपद्रव कौन से हो सकते हैं, इसका वर्णन ये यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद के माध्यम से करना चाहते हैं। कणिनो दृष्टं तदा सुस्फुटं या कामर्षिलोकनैरपि जगत् दण्डयते सर्वतः शास्त्रमेव विलोमवर्तिनि वृषम् भ्राम्यन्ति क्रुधः श्रीरूपेण विषं हि केवलमतः तद्गोचरं मात्मगाः। उन्हें छोड़ विपरीत हुआ तू, अतः क्रुद्ध हो गए भ्रमती। उनका विषय नहीं बनना, केवल विश्वरूप समझे। देखो कैसा शिक्षा यहाँ दे रहे हैं। ये अज्ञानी जीव दृष्टि विष कहते हैं सर्प को। कहते हैं सर्प जो है वो दृष्टि विष माने वो जहरीला है, जहर उत्पन्न करने वाला है। और ऐसे वक्त है दृष्टि विषम विषाच्य, ऐसे भी चर्चा आती है। नहीं कहाँ की ये पंक्ति, हाँ वो उसमें है 64 रिद्धि वाला जो बोलते हैं पूजन के साथ में। तो ये कह रहे हैं किंतु असत्य, किंतु यह बात सत्य नहीं है, यह बात असत्य है। कौन है वास्तव में विश्व रूप? तो कहा जो निज नेत्र कटाक्ष मात्र से, अपने नेत्र रूपी कटाक्ष के माध्यम से करें सर्वथा जगत संतप्त, जगत को संतप्त करने में समर्थ हो। उनको छोड़कर तू यदि विपरीत हुआ है, क्रुद्ध होकर के वे भ्रमती हैं, तो उनका विषय नहीं बनना, केवल विश्व रूप समझ स्त्री, माने विश्व रूप समझ करके तो उनका विषय नहीं बनना, वो भ्रमाने का काम करने वाली है। देखिए अर्थ यहाँ देते हैं
सर्पों में दृष्टि विष जाति के सर्पों का वर्णन करना मिथ्या है। कई तरह के सर्प होते हैं, तो उनमें दृष्टि विष जाति के सर्पों की चर्चा भी शास्त्रों ने की है। तो ये वो मिथ्या है, वो सब बेकार की बातें हैं। ऐसा ऐसे कोई सर्प देखते ही सर्प डरते नहीं, ऐसे भी होते हैं जिनकी निगाह मात्र पड़ जाए तो आदमी उससे ही मर जाता है। ऐसा जहर, अभी या तो वो जो मरता है वो जहर से क्या मरता होगा, भय से मरता होगा। इतना क्रुद्ध यदि कोई सर्प दिखाई दे रहा है तो देखने मात्र से ही उसका हार्ट फेल हो जाए और वो मर जाए। तो ये कह रहे हैं वो वर्णन करना तो मिथ्या है। सर्पों में जो दृष्टि विष आदि की जो कल्पना की जाती है, क्योंकि हम इन स्त्रियों में ही दृष्टि विषपना प्रत्यक्ष देखते हैं। ये दिगंबर संत मुनिराज कह रहे हैं हमारे को इनमें दृष्टि विषपना स्पष्ट दिखाई देता है जो मारने का कार्य करती हैं, क्योंकि उनके कटाक्ष रूप अर्धावलोकन से भी लोक में सर्वांग में दाह उत्पन्न होता है। देखने मात्र से ही वो ऐसी चर्चा की है ना, उसमें उत्तम ब्रह्मचर्य वाले प्रकरण में ऐसी चर्चा, सहे बाण वर्षा बहु सूरे टिकेन नैन बाण लखिक्यूरे। वे ऐसे जो शूरवीर हैं जो युद्ध क्षेत्र के अंदर सैकड़ों हजारों बाणों को भी सहन करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन टिके न नैन बाण लखी, इसके आगे टिक नहीं सकते हैं। ऐसा यहाँ वर्णन किया है इन्होंने। तथा उनका त्याग करने से तो उनके प्रतिकूल हो गया है, ठीक है, इसलिए वे तुझ पर क्रुद्ध होकर तुझे भ्रष्ट करने के लिए चारों तरफ घूम रही। स्त्री के रूप में यह केवल विष ही है, इसलिए तू इनके वश में मत हो। माने देखिए, जो उनके चक्कर में उलझे हैं उनको तो वे उलझाने वाली हैं ही, और जो उनके चक्कर में उलझे नहीं हैं, जिन्होंने उनका त्याग करके मुनिव्रत आदि अंगीकार किया है, समझिए आप, उनको अपने माया जाल और ब्रह्म जाल में फंसाने का कार्य किया करती हैं। सुदर्शन सेठ के साथ ऐसा हुआ। कई प्रसंग ऐसे मिल जाएंगे आपको पुराणों में, यदि आप तलाशेंगे तो। साक्षात रामचंद्र जी के साथ में ही सीता ने आकर के उपसर्ग करने का प्रयास किया। जब तक राग और मोह में फंसाने का काम हो सका तब तक तो राग से फंसाने का काम किया, और जब राग से न फंस सके तो द्वेष रूप होकर के उन्हें मोक्ष मार्ग में अटकाने का कार्य करे। कह रहे हैं सर्व प्रकार से ये आपको मुक्ति मार्ग में बाधा ही उत्पन्न करने वाली हैं, और यदि इनके प्रति लक्ष्य रहा और इनका यदि अवलंबन रहा तो निश्चित रूप से आपका मोक्ष मार्ग बाधित हो जाएगा। ये मोक्ष मार्ग में बाधा की संभावित उपद्रवों की चर्चा कर रहे हैं कि ये संभव है इस प्रकार का उपद्रव आपके मुक्ति मार्ग में सामने आ जाए। देखिए भावार्थ, लोक में ऐसे सर्पों का वर्णन भी सुनने में आता है जिन्हें देखने मात्र से विष चढ़ता है, देखने से जहर चढ़ता है, परंतु यह तो अलंकार में भाषा में कहा है, यह कथन सत्य नहीं है। लेकिन स्त्रियों के कटाक्ष से तत्काल विष के समान आताप उत्पन्न करने वाला काम विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उनमें ही दृष्टि विषपना कहना चाहिए। वास्तव में असली जो दृष्टि विषपना है वो सर्प आदि ऐसे जहरीले जानवरों में न होकर इनमें विशेष रूप से पाया जाता है। यहाँ मुनियों को शिक्षा दे रहे हैं, गृहस्थों की तो क्या बात करें, यहाँ तो शिक्षा तो मुनिराजों के लिए दी जा रही है। मूल जो चर्चा प्रारंभ हुई थी वहां भी ये बात कही थी कि उन्होंने अपने धर्म भाई, क्या नाम था, लोकसेन, किसको समझाने के लिए, अपने उसको समझाने के लिए इन्होंने ग्रंथ की रचना की है। ऐसी चर्चा आई थी ना, लोकसेन ही नाम है, धर्म भाई लोकसेन नामक मुनिराज को समझाने के बहाने। ध्यान था मेरे को, फिर भी भ्रम उत्पन्न हुआ है कि पता नहीं और कुछ हो। धर्म भाई लोकसेन को समझाने के लिए पूरे ग्रंथ की रचना हुई है। माने ये जो भी प्रकरण चल रहा है ये सारा का सारा प्रकरण धर्म भाई मतलब मुनिराज। धर्म भाई का अर्थ ऐसा नहीं है
कि कोई उनके कज़न लगते हों, कोई उनके भाई हों, उनके चाचा ताऊ के बेटे हों कि खास भाई, ऐसे ऐसे भाई की बात नहीं है। धर्म भाई का मतलब जो उनके साधर्मी है, जो उनके साथ में मुनिराज हैं, जिनका मन विचलित होते हुए देखा और जिनको धर्म भावना से युक्त न देखकर जिनके बिगड़ते हुए परिणामों को देखा, तो यहाँ गुणभद्राचार्य को ऐसा परिणाम आया कि इनको इस प्रकार का उपदेश भी देना योग्य है। यहाँ मुनियों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि और सब लोग तो स्त्रियों के दास हैं, औरों की बात नहीं है, सारा जगत तो उसमें फंसाई है, उलझाई है। अनिर्वार औद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबटा, महावीराष्टक के अंदर ऐसा कहते हैं भागचंद जी साहब, क्या अनिर्वार है उद्रेक जिसका, ऐसे काम रूपी सुबट ने 3 लोग को अपने वश में कर रखा है। त्रिभुवन जयी, 3 लोग को अपने वश में, अपने कंट्रोल में किया हुआ है काम विकार ने। तो ये कहते हैं कि उस योद्धा को भी जिसने जीत लिया हो कुमार अवस्था में ही, वो कितने बड़े वीर होंगे। ऐसे महावीर हैं वास्तव में जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही उसे जीत लिया। कह रहे हैं सब लोग तो स्त्रियों के दास हैं, परंतु तू तो उनका त्यागी हुआ है। कौन? लोकसेन या अन्य मुनिराज। मुनिराज से कह रहे हैं कि तुम तो उनके त्यागी हुए हो, इसलिए वे तुझे भ्रष्ट होने में कारण बनना चाहती हैं। अतः तू उनके सामने ही मत जा। मोक्ष मार्ग में स्त्रियों के वशीभूत होना ही सबसे बड़ा उपद्रव है, ये उपसर्ग है। माने समझिए आप, माघनंदी जैसे मुनिराज, माने घर गृहस्थी छोड़ दी थी, मुनि बन गए थे, और मुनि बन करके भी आहारचर्या के लिए कहीं जाते थे। और फिर क्या हुआ कि वो कुम्हार की बेटी, वो कोई उसको बिल्ली भगाने के चक्कर में वो उसके कुम्हार के चाक के चक्कर लगा लिए पीछे पीछे, और उसे ब्याह करके वहीं रहना पड़ा। ऐसी परिस्थिति बन गई उनके साथ में, हैं? हाँ, ब्याह करना पड़ेगा। और मुनिव्रत छोड़ करके और माघनंदी मुनिराज वो उसके साथ में रहने लगे, हैं? जो कुछ भी घटना परिस्थिति बनी हो, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अग्नि के चक्कर लगाने को, साथ में चक्कर लगाने को फेरे खाना कहते हैं। संबंध हो गया ऐसा कहा जाता है। और इसी प्रकार वो चाक जो घुमाता है वो कुम्हार, और उसके यदि चक्कर लगा लिया, उसकी बेटी को साथ में लेकर के, साथ में क्या लेकर के, वो तो आगे आगे दौड़ रहे थे और उनकी बेटी ना समझ वो उनके पीछे पीछे घूमने लगी बिल्ली को भगाने के लिए, और 5-7 चक्कर उसके लगा दिए, पीछे पड़ गए लोग कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा विवाह हो गया इसके साथ में, तुम्हें इसको साथ में रखना पड़ेगा। तो वहीं रहने लगे उनके साथ में। ऐसे बहुत प्रसंग बन जाते हैं। मुनि होकर के भी पुष्पडाल मुनिराज, वारिशेन मुनिराज के साथ में, वारिशेन और पुष्पडाल दोनों बचपन के मित्र थे। वारिशेन ने बहुत पहले दीक्षा ले ली थी, और बहुत पहले दीक्षा लेने के पश्चात कभी एक बार लौट करके अपने नगर में आए और पुष्पडाल के यहाँ आहार के लिए गए। मेरे अच्छे दोस्त हैं, आए हैं आहार के लिए, अच्छे से आहार कराया उनको। बाहर जैसे छोड़ने चले जाते हैं, ऐसे पुष्पडाल छोड़ने के लिए गए बाहर। हमारी शेर को तो मुनिराज, उनको क्या लेना देना, ठीक है साहब फिर मिलेंगे, ऐसे करके जाएंगे वो भी मुनिराज। कोई बात नहीं, अच्छा रहा है, कुछ नहीं, वो अपने रास्ते चल दिए। यार ये कुछ बोले ही नहीं, थोड़ा और साथ में चलते हैं आगे, थोड़ा आगे चलते चलते साथ में जंगल तक चले गए। वहां रास्ते में पहुंचते और वारिशेन ने पूछ लिया पुष्पडाल से, क्या बात है भाई, हमारे साथ जंगल में रहने का विचार है, दीक्षा लेने का विचार है? वो कुछ नहीं कह सके, और साथ में घर से तो निकले थे छोड़ने के लिए बाहर, और चल दिए मुनिराज के साथ में, और जाकर के दीक्षा ही ले ली। लेकिन फिर क्या हुआ, वो पत्नी की याद आती रही। ये कह रहे हैं जो घर गृहस्थी में है वे तो उलझे ही हैं,
मोह में, राग में। और ये कह रहे हैं तुमने तो त्याग कर दिया है, तो तुम उनसे भ्रष्ट मत हो और उनके नजदीकी मत जाओ, सामने ही मत जा। मोक्ष मार्ग में स्त्रियों के वशीभूत होना ही सबसे बड़ा उपद्रव है। आप देखिए 22 प्रकार की परिचयों में एक स्त्री परिचय भी है। 22 परिचयों की चर्चा की है ना, उन 22 परिचयों में एक स्त्री परिचय भी है। इसलिए मुनिराजों के लिए आहारचर्या को छोड़कर अन्य समयों में साथ हाथ दूर रहने की बात कही है। दूर ही रहना, बात ही नहीं करना, ऐसी चर्चा की है। और यहाँ इसके लिए जहर शब्द का प्रयोग किया है, जहर ही नहीं महाजहर शब्द का प्रयोग कर दिया है। देखिए इनको सर्प के विष की औषधि नहीं है। कौन से सर्प की? स्त्री रूपी सर्प के विष की औषधि नहीं, ऐसा कहकर के ये आगामी बात कहना चाहते हैं। यही प्रकरण है और इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया है इन्होंने शास्त्र विक्रीडित छंद। देखिए तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः साध्यो विषयुच्छिदः योगीन्द्रानपि तां निरोषधदिशा देखिए कैसी बात कह रहे हैं। क्रोधित होने पर ही डसता है, प्राण हरता है सर्प, और वो भी कभी कभी। सर्प कब डसेगा? जब क्रोधित होगा और प्राण हरण कर लेता है। लेकिन वो भी जो बात है ना, सर्प के डस लेने पर भी आज सभी स्थानों पर उसका विष हरण करने वाली औषधि मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि आपको सांप डस लेवे तो मरी जाओगे आप, ऐसा नहीं है। सांप यदि आपको डस लेवे तो आप बच भी सकते हो, बचने के बहुत चांस है, बहुत उम्मीद है, क्योंकि आज सब प्रकार की औषधि, सब प्रकार का उपचार, दवाई, ये सब मौजूद है। तो सांप ही नहीं मिलते, शहरों में कहाँ सांप मिलते हैं, लेकिन गांव में भी यदि कोई सांप डस जाए तो भी वास्तव में उसका उपचार हो जाता है। लेकिन नारी सर्प जो है ये सदा डसता है। घर गृहस्थी का जो त्याग किया था, तो त्याग इसलिए किया था, ये सदा डसता है। प्रसन्न होवे तब भी और क्रोधित होवे तब भी। प्रसन्न होवे तो मोह में मारा जाता है और उनका क्रोध बर्दाश्त कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो क्रोध भी बर्दाश्त नहीं किया जाए और मोह और राग प्रेम भी, प्रसन्नता भी, वो भी बर्दाश्त नहीं की जाए। दोनों ही प्रकार से वो फंसाने का काम करे। योगी उनको देखें, योगी जो है योग से युक्त है, ऐसे त्यागी तपस्वी, वे उनको देखें या वे देखें। दोनों तरह की बातें हो गई। या तो योगियों ने देखा या उन्होंने देख लिया। इस भाव पर भाव भी, इस भाव में भी और पर भाव में भी वो अनेक प्रकार से बाधा उत्पन्न करने वाली है मुक्ति के मार्ग में। अर्थ देखिए इसका। सर्प तो किसी समय क्रोधित होने पर ही डसकर प्राण हरण करता है, किसी समय ही डसेगा प्राण हरण करने के लिए, और क्रोधित होने पर ही। और उसके विष को तत्काल दूर करने वाली औषधि भी मिलती है। पुराने जमाने में भी मिला करती थी और अभी भी मिलती है। माने समझिए आप, पहले तो मंत्री हुआ करते थे ऐसे, जब मंत्र को पढ़ने मात्र से जहर उतर जाता था। और भी अनेक प्रकार के उपाय है। तो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई वगैरह में भी सिखाते हैं कि यदि सर्प डस जाए तो किस तरह से उपचार किया जाए। पैर में डस गया तो आप उसके ऊपर कुछ बांध दो जिससे उसका जहर ऊपर नहीं जाए, वहाँ आप कट लगा दो जिससे वो बहने लगे, सोने मत दो। इस तरह की बातें स्कूलों में जो बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं,
तो कुल मिलाकर की बात यह है कि बचने के अनेक उपाय हैं और बचा जा सकता है और औषधि आदि से भी उपचार हो सकता है, परंतु ये स्त्री रूपी सर्प क्रोधित होने पर भी डसते हैं। क्रोधित होने पर तो सर्प भी डसता है, नहीं, और प्रसन्न होने पर भी डसते हैं। क्रोधित होने पर सर्प तो अकेला क्रोधित होने पर ही डसता है, और ये क्रोधित होने के साथ साथ में प्रसन्न होने पर भी डसते हैं। ये परलोक में और इस लोक में बारंबार योगीश्वरों को स्त्रियों के द्वारा देखे जाने पर या स्वयं स्त्री को देखने पर उसके द्वारा डस लिए जाते हैं। इस स्त्री रूपी सर्प के विष की कोई औषधि नहीं है। चित्त की एकाग्रता और आत्म स्वरूप में रमणता वही एकमात्र इससे बचने का उपाय है। ठीक है, और इस प्रकार के उपाय की चर्चा इन्होंने मुक्ति स्त्री में अनुरागी होने की प्रेरणा देते समय नीचे की है। अपन उस बात को आगे पढ़ेंगे, अभी अपन भावार्थ करते हैं। लोक में सर्प को अति अनिष्ट जानकर लोग उससे डरते। सांप से तो सब डरते हैं, लेकिन स्त्रियों से कोई नहीं डरता। लोक में सर्प को अति अनिष्ट जानकर, अनिष्ट नहीं अति अनिष्ट जानकर लोग उससे डरते हैं देखने मात्र से। और सर्प तो बहुत बड़ी चीज हो गई। आप सोचिए, सर्प तो देखने को ही कहाँ मिलते हैं, लेकिन यदि बिच्छू कंचले जैसे भी यदि कुछ निकल आए तो ये आदमी घबराता है उनसे, इधर उधर। कभी घर में निकल आए मान लीजिए, और कैसे कितना तेज चलता है वो कंचला जो हो, बिच्छू तो फिर कदाचित धीरे चले, लेकिन वो तो इतना तेज चलता है कि आप उसको न पकड़ सकें और इधर उधर भागते रहें, उछलते रहें। अब इतने से उसको देख करके, कितने इंद्रिय है कंचला? 3 इंद्रिय है ना। वो 3 इंद्रिय जीव को देख करके, और कितना सा है, छोटा सा, और कुछ करने वाला नहीं है, कोई बिगाड़ने वाला नहीं है आपका। और देखो अब उस 3 इंद्रिय से बढ़कर 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय और श्रेणी पंचेंद्रिय और सर्प, और उससे कम से कम 100 गुना बड़ा, कंचले से और भी ज्यादा बड़ा होता है सर्प। यदि मान लीजिए घर में आ जाए या सामने दिख जाए तो क्या होगा? और तेज गति से इधर से उधर दौड़ता हो घर में, हमारी क्या हालत हुई? ये जो आते हैं ना सपेरे लेकर के जो आते हैं, उनको भी यदि आप उनका तो जहर निकाल करके रखते हैं, और उन सर्पों को भी यदि कोई बालक पास में जाने लगे, डर लगता है अपने को, उससे जिसका पता है अपने को कि इसमें जहर नहीं है, तो सब डरते हैं। कैसा जान करके? कि अनिष्ट जानकर, और स्त्रियों को अत्यंत इष्ट जानकर उनका विश्वास करते। बोलो कौन ज्यादा खतरनाक है? इसलिए स्त्रियों से राग छुड़ाने के लिए उनकी तुलना सर्प से करके उन्हें सर्प से भी अधिक खतरनाक बताया जा रहा है। क्या? वैराग्य के लिए। सारी चर्चा वैराग्य के लिए ही है। सर्प तो क्रोधित होने पर ही, देखिए कंपैरिजन किया है, तुलना की है, दोनों में अंतर निकाला है। सर्प तो क्रोधित होने पर ही मारता है, परंतु स्त्री क्रोधित होने पर वही उपाय करके और प्रसन्न होने पर आकुलता बढ़ाकर जीवों को मारती है। क्रोधित हो जाए तो चलो गोपाल लाल जी बरैया याद आते हैं। बरैया जी प्रवचन किया करते थे और हुक्का भर के आना भूल गए घर पर, तो प्रवचन शुरू करने के पहले ही बंद करना पड़ा। घर जाकर के आए, हुक्का भर के आए, फिर आकर के प्रवचन शुरू किया, 10 मिनट देरी हो गई, जो भी प्रसंग बना। लेकिन क्रोधित यदि हो जाए तो फिर आप संभाल नहीं सकते, ऐसी बात है। क्रोधित होने पर तो डरते ही हैं, मारते ही हैं, लेकिन प्रसन्न होने पर भी आकुलता बढ़ाकर जीवों को अटकाने का, मारने का कार्य करती है। सर्प तो कभी एक बार मारता है,
एक ही बार जीवन में कितनी बार? बोलो आप लोगों को कभी सर्प डसा क्या? कितने लोग हैं जिनको सर्प ने डसा हो? कोई नहीं है ना ऐसे, कोई नहीं है। बिच्छू डसा था उनको, तारा देवी जी अपने राहुल जी वाले आते थे, मानसरोवर रहने लग गए। बताते हैं उनको बचपन में बिच्छू काट गया था एक बार, बिच्छू काट गया तो ऐसी हालत हो गई, माने बिच्छू का जो एक बार बिच्छू डस लेवे ना तो व्यक्ति ऐसे उछलने लगता है आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी हालत होती है। सर्प किसी को नहीं डसा सर्प ने। ये कह रहे हैं यदि कदाचित डस लेवे एक बार तो क्या दोबारा भी चांस बनेगा कि जीवन में फिर सर्प डसेगा? ये कह रहे हैं सर्प तो कभी एक बार मारता है, परंतु स्त्री इस लोक और परलोक में बारंबार मरण कराती है। सर्प तो डसकर प्राण हरण करता है, परंतु स्त्री पुरुषों को देखकर ही या पुरुष उसे स्वयं देखे तो भी वह उनका घात करती है, न देखे तो भी। सर्प का विष दूर करने वाली अनेक औषधियां हैं, परंतु स्त्री से उत्पन्न काम संताप की कोई औषधि नहीं है। इस प्रकार स्त्री रूपी सर्प मोक्ष मार्गियों को भी भ्रष्ट करता है, इसलिए उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्व प्रकार से मोह और अपनापन तोड़ करके मोक्ष मार्ग में लगने की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, और इसे परिचय जानकर इस परिचय को भी जीतने की यहाँ प्रेरणा दी गई है। तो फिर क्या करें साहब कि यदि आपको अनुराग ही करना है तो मुक्ति स्त्री से अनुराग करो, जो कभी आपके साथ में धोखा नहीं देगी, कभी आपको छोड़ करके नहीं जाएगी और कभी आपका अनर्थ करने वाली नहीं होगी। शार्दुल रिचर्डी चंद के माध्यम से अब ये सही बात कहते हैं। अभी तक तो उनकी निंदा करने की बात कही, अब लेकिन मुक्ति रूपी कन्या की स्त्री से कल्पना करके और उसकी प्रेरणा देने की बात यहाँ इस छंद में करते हैं। ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और बात वही है, इसलिए मैंने इतना प्रकरण उसको पढ़ लिया है, क्योंकि पिछले छंद में भी वही बात थी, इस छंद में भी वही बात कही गई। अब मुक्ति स्त्री से अनुराग की प्रेरणा, चार तो बिगड़े छंद। मुक्ति स्त्री ललनां गुण प्रणयिनीं गन्तु तवेक्षायति। देखिए कैसी बात कह रहे हैं यहाँ कि भाई उत्तम नायिका जगत प्रिय मिले न साधारण जन को। साधारण जनों को ऐसी उत्तम नायिका की प्राप्ति होती नहीं है, आसान नहीं है उसका मिल जाना। उत्तम नायिका मुक्ति लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। मुक्ति श्री ललना गुण ग्राहक, गुणों की ग्राहक ऐसी मुक्ति ललना मुक्ति स्त्री को यदि पाना चाहो, इसको यदि आप इसे पाना चाहते हो, यदि आप उसे प्राप्त करना चाहते हो, जो उत्तम गुणों से युक्त है, सर्व जगत को प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है और शादी अनंत काल तक कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाली है। जगत में स्त्री पुरुषों का साथ तो नियम से छूटना ही है। जिस दिन संयोग हुआ था उसी दिन इस बात का नक्की है कि या तो पहले ये चले जाएंगे या पहले कोई भी दोनों में से एक को पहले जाना ही है, माने साथ तो छूटना ही है। ये साथ भले ही कितना भी आप कहते रहो मोह जाल में फंसकर कि जन्म जन्म का साथ है, कौन सा जन्म जन्म, इस जन्म तक ही पूरा साथ नहीं रहेगा, किसी एक को पहले चले ही जाना है। आप जन्म जन्म की बात कर रहे हैं,
यही पूरा जन्म साथ नहीं रह सकता। तो ये कह रहे हैं यदि आपको वास्तव में सदा का साथ चाहिए और इस तरह के आप यदि बात सोचते हैं तो मुक्ति स्त्री के साथ में ये बात संभव है, माने मुक्ति में ही ये ऐसी स्थिति हो सकती है। कैसे प्राप्ति होगी उसकी कि रत्नत्रय से करो विभूषित, रत्नत्रय से विभूषित हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न रत्नत्रय कहलाते हैं। असली रत्न है ही। हमें जगत में रत्नों की महिमा बहुत आती है और रत्न सब चाहते हैं, अपने को रत्न मिल जाए तो कैसा लगता है, बात सुनते ही ऐसा लगता है कि चलो, अरे साहब क्या मिलेगा मंदिर, अरे रत्न मिलेंगे वहाँ। ऐसा यदि कहें अच्छा रत्न मिलेंगे मंदिर जाने पर, अरे ऐसे कोई होता है क्या? नहीं नहीं, सच में रत्न मिलने वाले। तो कौन से रत्न मिलेंगे कि दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न यहाँ जिन मंदिर में स्वाध्याय के माध्यम से मिला करते हैं। अचेतन रत्नों की बात नहीं है, यहाँ चेतन रत्न की बात कर रहे हैं। उन रत्नों की बात नहीं है जिन रत्नों को जगत में चुराया जा सकता है, यहाँ तो उन रत्नों की चर्चा कर रहे हैं जिनको आपके हृदय से कोई चुरा नहीं सकता। रत्नत्रय, देवशास्त्र गुरु के लिए भी रत्न शब्द का प्रयोग आता है शास्त्रों में। देव शास्त्र गुरु तीन, रत्न जगत में तीन, ऐसे आती है ना चर्चा है। हाँ, देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में भी रत्न जगत में तीन है। और यही जो है रत्नत्रय, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। रत्नत्रय से करो विभूषित, अपने आप को उससे सजाओ, उन गुणों से, उन रत्नों से अपने आप का श्रृंगार करो। किस लिए कि घोड़ी पे बैठ के जा रहा है ना श्रृंगार करने के लिए, तो रत्नत्रय से विभूषित हो मुक्ति लक्ष्मी से ब्याह करने के लिए, ऐसा कह रहे हैं। और पर स्त्री की करो ना बात, पर स्त्री की किसी भी प्रकार बात न करो। कि क्यों? क्योंकि जगत में जो स्त्रियां दिखाई देती है वे ईर्ष्यायुक्त महिला होती हैं। महिलाओं में ईर्ष्या विशेष रूप से देखी जाती है, ठीक है ना। सब चित परिचित अनुभूत हैं इस बात से और सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बचपन से साथ में रहने वाले, एक थाली में खाने वाले दो भाई भी ब्याह हो जाने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। एक किसका योगदान है हम सब बहुत भली प्रकार इस बात को जानते हैं। ये ईर्ष्या का ही उसमें बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। वो तो काम ही नहीं करते हैं, आप इतना काम करते हो, वो तो कमाते ही नहीं है। उन्होंने क्या किया है, बस ऐसी बातें घरों में चलने लगती है और एक के दो टुकड़े हुए बिना नहीं रहते। तो कह रहे हैं ईर्ष्या युक्त महिला होती है। अतः इसी से किससे? मुक्ति श्री से। अतः इसी से, पर स्त्री से नहीं, बाह्य स्त्रियों से नहीं, इसी से कर अनुराग, इसी से अनुराग करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। अर्थ देखिए आप क्या कह रहे हैं, यह मोक्ष लक्ष्मी रूपी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है। मनोहर है, मोक्ष लक्ष्मी रूपी है, मन को हरण कर लेने वाली है। कहते हैं कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग भी किए हैं कि तेरे को यदि जगत से कहीं नहीं रुचता हो, कहीं नहीं रमता हो, तो अपने स्वभाव में रमण करने का प्रयास कर, तेरा मन अवश्य वहां रमेगा, क्योंकि वो रमणीय स्थान है। वास्तव में स्वभाव में जो अंदर में अतीन्द्रिय आनंद भरा है, वो आनंद ऐसा अपूर्व आनंद है कि उस आनंद का उपभोग करने पर तेरा उपयोग वहां जमे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरा मन अपने स्वभाव की तरफ आकर्षित न हुए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। अपना मन, अपना उपयोग, अपना चित्त निश्चित रूप से अपने स्वभाव की तरफ आकर्षित होगा ही होगा, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। यह मोक्ष लक्ष्मी रूपी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है। ये है ना, क्या बोलते हैं, गुलाब चंद जी साहब जो थे प्राचार्य साहब, तो मेरे से कई बार ऐसी बात कहते थे कि तुम लोग मोक्ष के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग क्यों करते हो, और ये है ना, ये सब
गड़बड़ है ये, तुम लोग कई बार तुम भी ऐसा बोलते हो। यहाँ प्रवचन कई बार, मेरी भी बहुत बार प्रवचन सुने उन्होंने, बहुत होती थी। अब उनके बारे में तो नहीं, कि मेरे से भी जब ऐसे कई बार उन्होंने सुना तो बोल रहे तुम ये क्या, ये व्यक्ति पहले ही स्त्रियों के प्रति आकर्षित रहता है और मुक्ति में भी स्त्री की बात करके तुम उसको मोह में फंसाने की बात करते हो, तो कोई मोक्ष कोई स्त्री जैसा है क्या, और ऐसी बातें कहाँ से ले आए तुम? ये बिल्कुल मेरे को तो नहीं जचती है। कहाँ है, कौन से शास्त्र में ऐसी बात? तो ये यहाँ लिखी है साफ साफ, गुणभद्राचार्य देव। उस समय तो ध्यान नहीं था कहाँ की बातें, सुनी थी अपन ने। तो ये स्पष्ट शब्दों के अंदर कह रहे हैं ये कि मोक्ष रूपी, क्या मोक्ष लक्ष्मी रूपी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना, उत्तम नायिका, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। तेताम उत्तम नायिकाम अभिजना वर्ज्याम जगत प्रेयसिम मुक्ति श्री ललनाम। मूल श्लोक में 1000 वर्ष पहले गुणभद्राचार्य देव ने मुक्ति के लिए स्त्री, कन्या, विवाह योग्य, उत्तम नायिका, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। तो मोक्ष लक्ष्मी रूपी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है। सामान्य जनों के लिए इसे पाना वर्जित है, जन सामान्य के लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। कौन उसका वर्ण कर सके? क्या? हाँ, चाहे जिस व्यक्ति को इसकी प्राप्ति नहीं होती, अरे साहब हर व्यक्ति कर सकता है। हमने तो यही सुना था कि मोक्ष की प्राप्ति हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। का नहीं हो सकती, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। पात्रता सब में है, मोक्ष जाने की पात्रता सब में है, स्वभाव सबके पास में मौजूद है, लेकिन हर व्यक्ति अपने उस स्वभाव का अवलंबन लेकर के मुक्ति की प्राप्ति कर ले, ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होगा। ये सामान्य जनों के लिए इसे पाना वर्जित है। चाहे जिस व्यक्ति को इसकी प्राप्ति नहीं होती, फिर भी यह जगत के जीवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जो इसका स्वरूप जानते हैं वे सभी इसे चाहते हैं। देखो जगत में जो जीव इसका स्वरूप ही नहीं जाने, उनके तो चाहने की क्या बात होगी। लेकिन जो जो व्यक्ति मुक्ति का स्वरूप समझते हैं, मुक्ति का स्वरूप जानते हैं, मोक्ष की महिमा जिनके हृदय में है, ऐसे सर्वज्ञानी जीव निश्चित रूप से उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब इस बात के बारे में विचार करते हैं कि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है। बोलो, जितने स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग जगत में दिखाई देते हैं, आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, हर व्यक्ति ये कहेगा कि हमें भी मुक्ति चाहिए, हम भी मुक्त होना चाहते हैं, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति करना है, हमें भी मुक्ति स्त्री की को प्राप्त करना है। मैंने सबकी एकमात्र चाह दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कितने लोग ऐसे हैं जो उसे प्राप्त कर पाते हैं। इसके लिए शास्त्रों में, करणानुयोग के ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ऐसे हो सकते हैं जो इस मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। लिमिटेड है, अनंत जीवों में से संसार दशा में रहते हुए जो अनंत जीव हैं, जो भटक रहे हैं चतुर्गति में, उन अनंत जीवों में से मात्र 608 जीव ऐसे होते हैं जिनको ऐसा चांस मिलता है कि वे मुक्ति कन्या से विवाह करे, मुक्ति की प्राप्ति कर सके। इससे कम भी नहीं होते और इससे ज्यादा भी नहीं होते, क्योंकि लाइन लगी है, भीड़ लग रही है। एंट्री कितनों को है कि 608 को। तो साहब कभी कम हो जाए, कम कैसे हो जाए? लाइन लगी है, कम कैसे हो सकते? फिर मोक्ष जाने वाला नहीं हो, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला नहीं हो, मुक्ति के लिए प्रयास करने वाला नहीं हो, तब तो कहें साहब थोड़ा सा मध्य का समय चल रहा है ना, अभी तो मोक्ष आने वाली कोई नहीं है। जैसे होते हैं ना, अभी जयपुर के अंदर अभी तो गर्मियों का समय चालू हो गया, टूरिस्ट कम हो गए हैं। सर्दियों के समय दिसंबर जनवरी फरवरी में देखो आप, तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ जयपुर घूमने के लिए। अभी तो थोड़ा सा आप पर्यटन विभाग से यदि मालूम करो तो अभी तो थोड़ा सा मध्य का टाइम चल रहा है। तो मोक्ष में आने वाले किताब अभी तो थोड़े से कम हो गए होंगे, कभी कम नहीं, हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। अरे असंख्यात तो चारों गतियों में सम्यक दृष्टि जीव, मनुष्यों को छोड़कर 3 गतियों में असंख्यात जीव सम्यक दर्शन से युक्त होकर के
रत्नत्रय से विभूषित होने का मतलब है तैयार होकर के बैठे हैं कि वरमाला डालने के लिए, आप समझे? तो रत्नत्रय से विभूषित होकर के बैठे मुक्ति में जाने के लिए लाइन लगा करके। कितना समय, अभी चांस नहीं है था, अभी तो 6 महीने पूरे हो गए, अभी तो 608 पूरे हो गए, अब नेक्स्ट टर्म में आपको चांस मिलेगा क्या? और ऐसे सहज कह रहे हैं जो इनका स्वरूप जानते हैं वे सभी इसे चाहते हैं। यह गुणों में स्नेह रखती है, मुक्ति लक्ष्मी गुणों में स्नेह रखती है, अर्थात जिसमें गुण होते हैं उसी को इसकी प्राप्ति होती है, सबको नहीं होगी। रत्न जिसके पास में होंगे, देखो आप लोभी है ऐसा कह सकते हैं, माने जिसके पास में पैसा हो, जिसके पास में धन और वैभव दिखाई देता हो, उसे ही अच्छी कन्या, अच्छी योग्य स्त्री मिलती है, योग्य लड़की मिलती है, ठीक है। जिसके पास में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जैसे रत्न हो उसी को वर्ण करेगी मुक्ति लक्ष्मी। यदि तू इसे प्राप्त करना चाहता है तो तू इसे रत्नत्रय आदि आभूषणों से भूषित कर। यदि तू ये प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतना तो चाहिए ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उन आभूषणों से भूषित कर तथा प्रगट में अन्य लौकिक स्त्रियों की बात भी मत कर। उनके प्रति तो अनुरागी हो, उसके लिए रत्नत्रय का प्रयास कर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित हो और अन्य लौकिक स्त्री जनों की बात भी मत कर, क्योंकि स्त्रियां प्रायः ईर्ष्यालु होती हैं। तो मोक्ष लक्ष्मी में ही अनुराग बढ़ा और इसी उपाय से तुझे वह प्राप्त होगी। इसके अलावा दूसरा किसी प्रकार का कोई उपाय इसे प्राप्त करने का नहीं है। इस तरह से यहाँ रत्नत्रय से विभूषित होने की प्रेरणा यहाँ आचार्य देव ने दी है। बाबा ने इसी को टोडरमल जी साहब ने और थोड़ा स्पष्ट किया है, कल पढ़ेंगे।
No.